आज हम लाए हैं क्लास 11th का कंप्यूटर्स का फर्स्ट चैप्टर। मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उस लिंक पे जाएं, उसे देखें, क्योंकि वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। उसकी क्लास को ना देखना कि क्लास 7th के लिए, बट वो क्लास 11th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का कंप्यूटर का चैप्टर है, आपका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। जैसा हम सभी जानते हैं, डेटा को जो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, विच इज बाइनरी 0 और 1। तो डेटा जो उसमें रखा जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। ठीक है, इसमें नंबर सिस्टम सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना जरूरी है। और नंबर सिस्टम जानने के लिए दो तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, नॉन पोजिशनल और पोजिशनल। नॉन पोजिशनल जो पहले के टाइम में काउंटिंग के लिए यूज होते थे, जिसमें नंबर्स को काउंट करते थे 1 2 3 इस तरीके से काउंट करते थे, तो वहां पे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम था, काउंटिंग के बेसिस पे करते थे। 5 है तो V, ठीक है, उसमें एक डल गया तो V के बाद एक डंडा, तो वहां पे कोई नंबरिंग नहीं थी 1 2 3 4 ऐसे नंबर जो लगते हैं। तो वहां पे उन्होंने दो तरीके नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम और ग्रीक नंबर सिस्टम। जो रोमन वाले तो हम मैथ्स में पढ़ते भी हैं। इसमें आता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो प्लेस वैल्यू, जो हम काउंटिंग में, जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं। रोमन नंबर सिस्टम अलग है, जिसमें V सिंबल्स का यूज होता है, और ये वाले जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जो प्लेस वैल्यू, जो एक्चुअल में मैथ्स में हम पढ़ते हैं वो। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ। कंप्यूटर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम, और इसमें जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में या रियल लाइफ में। 1 2 3 4 5 6 एक्चुअल में ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 9 तक जाता है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, सारे नंबर को बनाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, 11 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 12 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, और कोई भी नंबर उठा लो वो इन्हीं 0 से लेके 9 तक का कॉम्बिनेशन है। तो टोटल नंबर इसमें कितने हो गए, 10। ठीक है, अभी मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए मैंने बताया है तुम्हें। और कहां से कहां तक इसकी रेंज होती है, 0 से लेके 9 तक इसकी रेंज होती है। तो ये हो गया आपका डेसिमल। इसके बाद जो कंप्यूटर में हम जो यूज करते हैं वो है एक ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्यों ऑक्टल बोला जाता है, क्योंकि 0 से 7 चलता है। अगर 0 से 7 आप काउंट करो तो काउंटिंग आती है 8, इसलिए ऑक्ट स्टैंड फॉर 8, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद ऑक्टल के बाद हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है वो ही है। हेक्स का मतलब स्टैंड फॉर 6 और डेसिमल स्टैंड फॉर 10, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16। तो ये कहा जाता है 0 से लेके 15 तक होना चाहिए, जिससे इसका बेस 16 होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक का तो होता है, फिर A B C D E और F ये आ जाते हैं। मतलब ये A 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से चलता है। ठीक है, फिर जो हमारा फेवरेट नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, वो लास्ट में आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 0 1 को लेके चलता है। उसके कितने नंबर होते हैं, सिर्फ 2, जो बाइनरी, जो एक्चुअल में कंप्यूटर समझता है। ठीक है, ये सिर्फ, बाकी सारे सपोर्टिव क्यों होते हैं, जिससे प्रोसेसिंग में वो चीज फास्ट हो सके। ठीक है, सो क्या करना है, हमें नंबर सिस्टम को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है कि अभी हम जो क्लास 11th और 12th में जो बेसिक वो प्रोग्रामिंग सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि बच्चा उस चीज को समझे कि अभी नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी सारे शॉर्ट हैंड में और भी हैं, A B कैपिटल A स्मॉल A, इनको कैसे कन्वर्ट करना वो भी है। बट अभी हम जो बेसिक पढ़ने वाले हैं वो डेसिमल। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एस्काई कोड्स के बारे में, तो वहां पे एस्काई कोड में सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ असाइन थी। अगर आप उस टेबल को पूरा देखो या उस चार्ट को पूरा देखो तो उनकी वो जो टेबल्स होती है वो डेसिमल फॉर्म में साइन होती है। मतलब अगर मैं कैपिटल A की बात करूं जो कि 65 है, और स्मॉल A की बात करूं 93 है, इनमें जो इनकी वैल्यूज है, सॉरी 97, जो इनकी वैल्यूज हैं वो डेसिमल में। उसको अगर हम डिवाइड करें, यानी एलसीएम ले जाओ, अभी बताने वाला हूं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। यानी हर एक पर्टिकुलर जो भी आप अल्फाबेट को जानते हो वो डेसिमल नंबर सिस्टम में उनके पास स्टोर था। सो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना पढ़ना है कि डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्सा क्या होता है और बाइनरी क्या होता है।
डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 चलता है, 10 होते हैं, डेसी का मतलब 10 ही होता है। ऑक्टल 0 to 7 होते हैं, इसमें 8 नंबर सिस्टम होते हैं। हेक्साडेसिमल 0 to 15 होता है, जिसमें 0 to 9 तो वही नंबर हो गए, और ए बी सी डी ई एफ होता है, और टोटल नंबर इसमें 16 होते हैं। और बाइनरी जिसमें 0 1 होता है। बाइनरी को मैं बता दूं कि 0 का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ करंट एंड 1 का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, अगर मैं 1 सेकंड मतलब हर पर सेकंड की मैं बात करूं और एक सिस्टम को ऑब्जर्व करूं, मान लो एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब को मैं ऑन ऑफ अगर कर रहा हूं हर सेकंड में, तो वो एक सिग्नल पहुंचाता है। ये ट्रांसमिशन लैंग्वेज के लिए भी पहले यूज होता है, तो वो एक सिग्नल पहुंचाता है। इमेजिन करिए एक बल्ब है, मैं ऐसे करूंगा तो वो बुझ है, और अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो वो ऑन है, ठीक है। तो इससे आप बाइनरी कैसे समझेंगे, आप समझना। 1 सेकंड के लिए मतलब ऐसे मैं यहां काउंटिंग करूंगा और आपको नंबर लिखना है। लिखो, नंबर लिखना है कैसे, मतलब अगर मैंने ये कर रखा है तो इसका लो ऑफ है यानी 0, और अगर मैंने ऐसे करा यानी क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो वो ऑन है, और यहां मैं काउंटिंग करूंगा। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड के लिए काउंट करूं तो क्या बता रहा हूं 0, सेकंड के लिए भी 0, थर्ड के लिए 1, फोर्थ के लिए भी 1 और फिफ्थ के लिए 0। तो मैंने क्या बताया पहले आपको, 0 0 1 1 0, यानी मैंने बाइनरी में जो आपको नंबर बताया वो आपको बताया 0 0 1 1 0। और ये कितने बिट का कैरेक्टर है, ये 5 बिट का कैरेक्टर, 5 बिट का मैंने नंबर पास करा। तो ये बाइनरी में सिग्नल देता है। ऐसे कंप्यूटर समझता है कि क्या आ रहा है। तो समझो एक सर्किट में जब करंट जा रहा है तो 1 के लिए स्टैंड करता है, नहीं जा रहा तो वो 0 के लिए स्टैंड करता है। उम्मीद करता हूं 3 चीज समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं इसमें क्या चीज होती है, बेस या रेडिक्स कई बार उसे बोलते हैं। ये जो मैंने नंबर लिखवाया था ये इन्हीं के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 0 to 9 और ऑक्टल में 0 to 7, और अगर मान लो 72 लिखा, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है। बाइनरी तो 1 0 है। और इजी बता दूं तो सोचो 10। अब ये 10 क्या है, 10 ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल है, ये हेक्सा है, ये है क्या। तो यहां पे हम इस नंबर को अगर ऐसे लिख रखा है तो ये बाइनरी है। अगर यही नंबर को मैं ऐसा लिख दूं तो ये डेसिमल है, और इसी नंबर को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये ऑक्टल है, और इसी नंबर को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये हेक्साडेसिमल है। ऑब्वियसली 10 तो नहीं होगा, ए होगा, बट आपको उम्मीद करता हूं वो चीज समझ में आ रही है किस तरीके से चल रहा है। सो रेडिक्स क्या होता है या बेस क्या होता है, जो बताता है नंबर किस डेटा टाइप में है या किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। और रेडिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे बेसिक चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा आज, वो सबसे पहले जो मैं आपको सबसे पहली बेसिक चीज सिखाऊंगा, नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने अगेन आपको बताया, वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको जाके चेक करो। इट्स वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हम सभी जानते हैं 0 से लेके 9 तक होता है, 10 इसका बेस होता है या रेडिक्स जिसे बोलते हो आप, वो होता है। और कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो, और कैसे हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं वो, और कैसे डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो। तो पहले मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, जब आप ये चीज समझ जाओगे हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कोई भी और कन्वर्जन किस, अभी हम डेसिमल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, मतलब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर्स होता है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में, बाइनरी में, उसकी आज बात नहीं करेंगे। आज हम एक तरीके से डेसिमल वैल्यू की बात नहीं करेंगे। आज हम जो बात करेंगे सिर्फ नॉर्मल नंबर्स की बात करेंगे। तो अभी ये कंप्लीट सेशन नहीं है, ये बनाऊंगा। अगर मैं बात करूं डेसिमल की, तो डेसिमल में ये बेस है इसका, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, इट्स अ बेस, ये मैंने बेस के लिए लिखा है। तो अगर मैं बात करूं, आज हम कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से सजेस्ट करो। मान लेते हैं हम नंबर ले लेते हैं 45। क्या लिया नंबर हमने, 45। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 45 35 75 कुछ भी। इसको 2 से एलसीएम लो। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर 2 से क्यों लेना है, क्योंकि हम डेसिमल से किन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। और बाइनरी का रेडिक्स क्या होता है या बेस क्या होता है, 2, इसलिए हमने एलसीएम किसके लिया,
2 से लिया, तो 2 से ले लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब अगर मैं 45 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 5, 2 2 जा 4 बचेगा फिर से 5, तो 1 बचेगा जो कि रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को आपको यहां लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे 22 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो 22 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2 0, 2 यहां उतारेगा, 2 1 जा 2 फिर से 0, तो रिमाइंडर क्या है 0, और यहां पे आएगा 11 और ये 0, 2 5 जा 10, अगेन रिमाइंडर बचेगा 1। अब रिमाइंडर आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहा है। 5 को जब डिवाइड कराओगे 2 से, तो 2 2 जा 4, फिर से रिमाइंडर 1 बचा, और फिर लास्ट में 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहां से जब यहां लास्ट में 1 आ जाए, इधर देखिए सारे, जब यहां पे लास्ट में 1 आ जाए, यहां से उल्टा कॉपी कर दो, ठीक है। यानी 45 जो कि बेस 10 है, इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है। इसका मतलब क्या है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आंसर आएगा 1, यहां पे लास्ट में जब 1 है, जब 1 0, नीचे से उल्टा पढ़ना है 1 0 1 1 0 1। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक और नंबर को चेक करते हैं, मान लेते हैं हम 100 ले लेते हैं इस बार, या 500 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 बचेगा 0, फिर 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 फिर से 0, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 बचेगा 1, फिर 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 फिर बचेगा 0, 15 30 बचेगा 1, क्योंकि डिवाइड करोगे तो 30 डिवाइड नहीं होगा 2 के टेल में, 2 15 जा 30 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए मैंने 1 लिखा है, ठीक है। अब 2 7 जा 14 रिमाइंडर फिर से 1, 2 3 जा 6 फिर से 1, और यहां भी 2 से 2 1 जा 2 और फिर भी 1 रिमाइंडर। उम्मीद करता हूं रिमाइंडर समझ में आया होगा किस तरीके से कर रहा हूं। दोबारा बता रहा हूं, 2 को 500 को 2 से डिवाइड करोगे 250 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 125 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 62 फिर 1 बचेगा रिमाइंडर, 62 को डिवाइड करोगे 2 31 0 बचेगा, 2 को करोगे 15 फिर 1 बचेगा, 2 को करोगे 7 1 बचेगा, 2 को करोगे 3 जा 1 बचेगा, 2 1 जा 1 बचेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको यहां से उल्टा लिख दो, तो 500 जो कि बेस आपका क्या है 10 है, इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो 1 1 1 1 1, कितनी टाइम्स 1 है 5 टाइम्स 1 है, उसके बाद 0 1 0 1 0 0 बेस 2। तो उम्मीद करता हूं कन्वर्जन समझ में आया होगा कि किस तरीके से बाइनरी से हमें कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हम देखेंगे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तरीका बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस आपको 8 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल के लिए कुछ नहीं करना। मान लो 45 को कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करो, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है, तो 8 से करा, तो 8 5 जा 40 बचेंगे 5, तो क्या आया 5 5, तो 45 जो कि डेसिमल में 10 से लिखते हैं, यहां पे 55 हो जाएगा, जो कि 8 बेस का हो जाएगा। 8 5 जा 40 और 45 को या 40 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 5, तो आपने वो यहां लिख दिया। एक और बड़ा सा ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 1 जा 8 बचेंगे 2 20 और 8 2 जा 16 बचेंगे 4, ठीक है। फिर 8 को दोबारा से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 बचेंगे 4, तो 100 को हम क्या लिख रहे हैं 144, जो कि इसमें, और ये किसमें डेसिमल में। और भी आप नंबर ले सकते हो, बस वो ये आपको 8 से डेसिमल लेना है। और इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, मान लो यही नंबर है और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल 16 से। गुड, जिन जिन्होंने गैस करा बहुत अच्छी बात है। 16 के टेल में 16 2 जा कितना होता है 32, 16 2 जा 32 और 16 और 3 जा कितना होता है 48, तो वो उसको पार कर जाएगा। 16 2 जा 32, तो अगर मैं कहूं 45 16 2 जा 32, तो बचे कितने 3 और 1, तो कितना रिमाइंडर बचा 13 रिमाइंडर बचा। तो यानी 45 जो कि डेसिमल में है 2 और 13 लिखना है, तो 2 तो नॉर्मली लिख देंगे, 13 क्या होगा 10a है,
10A है, 11B है, 12C है, तो 13 क्या होगा? D। तो 2D अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब आप क्या लिख रहे हो? 45, नॉर्मल नंबर 45। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि नॉर्मल नंबर्स को अगर आपको डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अभी हम इनसे वापस कन्वर्जन भी देखेंगे कि किस तरीके से, मुझे ऑक्टल पता है तो मैं डेसिमल में कैसे बनाऊंगा, मुझे बाइनरी पता है तो मैं डेसिमल में कैसे बनाऊंगा, और अगर मुझे हेक्सा डेसिमल पता है तो मैं बाइनरी में कैसे बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं पहले ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, पॉज करके इसे नोट करिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हेक्सा डेसिमल को ही ले लेते हैं और उल्टा चलाते हैं। ठीक है, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। अभी हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, अभी हम सबको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं नंबर है A29। ठीक है, A29। तो A इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16। इतनी बात समझ में? हेक्सा को डेसिमल में करने हैं, तो जिसको कर रहे हो, जिससे कर रहे हो वो मल्टीप्लाई कर दो, उसके बेस को मल्टीप्लाई कर दो। हेक्सा से करना है तो 16 मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्टल से करते हैं 8 मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी से करते तो 2 मल्टीप्लाई करते। इतना समझ में आया? अब और आसान है, पावर चढ़ाओ 0 1 2। कहां से पावर चढ़ानी है? 0 1 2। अब किसी का नाम था 0 क्यों? क्योंकि बेस हमेशा कंप्यूटर में 0 लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 16 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है क्या बोलते हैं? 1। तो 1 इंटू 9। अब देखो कैलकुलेटर में ये चीज मिनटों में होगी, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो तो ये चीज मिनटों में होगी। 16 इंटू 16, 16 की पावर 1, 16, 16 इंटू 2 32। वेरी गुड। ठीक है, प्लस 16 की पावर 2 256। अगर आपको नहीं आता 16 इंटू 16 256 होता है, और a का मतलब कितना होता है? 10। तो 2560 प्लस 32 प्लस 9, तो 9 प्लस 2 11, या मैं ऐसे लिख दूं 32 और 9 यहां लिख दो, तो 11 1 क्या 10 1 कैरी है 6 2। तो आंसर क्या रहा? 260। तो उम्मीद कर, देखो अभी मैंने आपको बोला है कि डेसिमल वाले नंबर में अभी नहीं बता रहा, डेसिमल वाले नंबर के लिए थोड़ा पेशेंसली वेट करो, या इसी में हो जाएगा या हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर लाएंगे उसको। तो फिलहाल अभी इसे समझो कि ये किस तरीके, मतलब बिना डेसिमल वाले, क्योंकि डेसिमल वाले कन्वर्जन में थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, हम साइन कन्वर्जन को भी लेंगे, जिससे क्योंकि 11th क्लास में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इज वेरी मेन। फर्स्ट चैप्टर तो मैं अभी जब भी कहूंगा कि थोड़ा सीखने के पर्पज से लिए सही है, बट सेकंड चैप्टर जो हार्डवेयर का आप सीखोगे दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब अगर हेक्साडेसिमल के बाद अगर आपको कन्वर्जन सीखना है ऑक्टल टू डेसिमल का, तो मान लेते हैं ये 4 2 9 ही है, 4 2 7 है मान लो। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8। क्यों मल्टीप्लाई करा बताओ 8 से? क्योंकि ये किसमें है? खुद ऑक्टल में, और कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? डेसिमल में। वही पावर 0 1 और 2। तो 8 की पावर 2 कितना होता है? 64 होता है, और 64 4 से कितना होता है? 256। ठीक है, 8 की पावर 1 1, 8 2 जा 16, ये 0 8 की पावर 0 1 1 इंटू 7 7। तो अब इन्हें प्लस कर लो, 256 16 और 7 6 12 12 और 2 19, 1 गया 6 7 279 इज योर आंसर इन अ डेसिमल। तो इसमें किसमें करना है? 8 में। अब उम्मीद करता हूं बाइनरी वाला आपको आ ही गया होगा कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी लिख लो, 1 0 0 1 0 1 0 1 मान लो ये था नंबर, और इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं। पहले 1 इंटू 2 लिखो, प्लस फिर से इस वाले के लिए 1 इंटू 2 लिखो, फिर प्लस 0 इंटू 2 लिखो, फिर इस वाले 1 के लिए लिखो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। देखो ये 1 हो गया,
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 1 हो गए। ठीक है, अब पावर यहां से चढ़ाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, पावर यहां से चढ़ाते हैं। नहीं, पावर राइट टू लेफ्ट चढ़ती है। आपके कोई भी काउंटिंग है, यूनिट वंस टेंस यहां से लिखते हो, यहां से लिखते हो, राइट साइड से लिखते हो, तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 इंटू 1 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 है ना मल्टीप्लाई में तो 0 कर दो। 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 0 है, छोड़ो 0 करो। 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 नहीं होता, 16 होता है। ठीक है, प्लस 2 की पावर 5 छोड़ो यार, 0 है, हटाओ इसे। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, और 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, जैसे कर लेते हैं 1 2 8 64 और 16 4 1, तो 6 4 10 10 12 22 23 2 गया 8 10 11 1 2 213। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया कन्वर्जन किस तरीके से होना। वीडियो को पॉज करो। सबसे पहले आप लोग क्या करो, कोई भी 5 नंबर को डेसिमल्स को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर उनको बाइनरी से दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो कि तुम्हें वो आए या नहीं आए। ऐसे ही कोई भी 5 ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो और डेसिमल से दोबारा में ऑक्टल में करो, या डेसिमल से ऑक्टल करो, ऑक्टल से फिर से डेसिमल करो। ऐसे ही हेक्साडेसिमल, कोई डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में करो और हेक्साडेसिमल से नॉर्मल डेसिमल में करो। जब आप 5 नंबर को कर लोगे और आंसर आपके सही आएंगे क्योंकि आप ही कन्वर्जन कर रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट होगा एंड देन आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है, तो पॉज करो और इस होमवर्क को अभी करो। ओके, अब अगर डेसिमल भी हो नंबर में तो किस तरीके से कन्वर्जन करना है, तो सबसे पहले समझो 125.34 ये नंबर है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सबसे पहले हम बाइनरी सीखेंगे, फिर हम हेक्साडेसिमल सीखेंगे और फिर सॉरी बाइनरी, ऑक्टल एंड देन हेक्सा। तो अभी हम समझ रहे हैं डेसिमल। किसको समझ रहे हैं, डेसिमल से सबसे पहले हम सीखेंगे बाइनरी में कन्वर्जन। तो बहुत सिंपल है, 125 को तो आपको वैसे ही करना है जैसे अभी आप करके आए। 2 6 12, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 करा और बचे रिमाइंडर 1। सिंपल। 2 3 6, 2 2 रिमाइंडर 0, 2 15 30 रिमाइंडर 1, 2 7 40 रिमाइंडर 1, 2 3 6 रिमाइंडर 1। ठीक है, 2 2 रिमाइंडर 1। तो यहां से ये उल्टा क्लियर है। तो 125 बेस 10 को आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हो, 1 1 1 1 1, 5 टाइम 1 और 0 1। तो ये तो आपका आगे का हो गया। अब आई बात पीछे की, 0.34 इस पर 2 मल्टीप्लाई करो, बोलो 0.68 आएगा। फर्स्ट टाइम में क्या गया, 0। ठीक है, फिर 0.6 जो यहां पे नंबर है उसे लिखो 68 इंटू 2 क्या आएगा, 16, 1 कैरी गया 12, 13, 1 गया, ये आएगा। जो आगे का 1 गया वो यहां ले लो और जो पॉइंट वाले नंबर है वो दोबारा से लिख लो। समझ में आया नहीं आया? 0.36 का करो 0.72, 0.36, 1 हट जाएगा तो 0, फिर से 0, फिर 0 अब के बाद 0.72 इंटू 2 तो 1.44। अब यहां से 1 आया, 1 लिख दो। 0.44 इंटू 2, 0.44 लिखा, 1 हटा दिया, 0.88 तो क्या आया, 0। 5 टाइम्स में अगर आपका पास ये नंबर हट जाता है, पूरा 0 0 हो जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो इतना ही ले लो, बाकी लॉस ऑफ प्रिसिशन में चला जाएगा। यानी इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा 125.34
का होगा। आगे के नंबर तो वही है 1 1, 5 टाइम 1 0 1 पॉइंट, ऊपर से नीचे पढ़ना चालू कर दो। क्या है 0 1 0 1 0। ठीक है, सिंपल है। मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी उसका है, और जो भी आगे नंबर आएंगे उसको हटा लेना है। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई होगी। बुक 10 तक बोलती है बट मैं आपको 5 तक बोल रहा हूँ। कैलकुलेटर है, मन है 10 तक करो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि डेसिमल समझ में आया होगा। अब इसी नंबर को मान लो आपको ये नंबर गिवन है, हम इसी को आपको करना है ऑक्टल में। मान लो 100.05 है। ठीक है, इसको डेसिमल से ऑक्टल में करना है। तो 100 को पहले तो आप 8 से डिवाइड करो। 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, बचेंगे 4, 8 1 जा 4। तो 100 जो आया वो 144 बन गया। अब 0.5 के साथ भी वही कॉन्सेप्ट करना है, 0.05 के साथ इंटू 8। तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 0.05 के साथ 8 करोगे 0.40। तो आपके पास क्या आया बिट में, यहां क्या आया 0। फिर 0.40 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा 3.2। तो क्या आया आगे 3। फिर 0.20 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा 1.6। तो 1 चला गया। 0.60 इंटू 8 करोगे तो 8 से 48, 4.8, 4 आ गया। 0.80 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 7.2, 7 आ गया। और फिर 0.20 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 1.6, 1 आ गया। बस काफी है इतना। तो वहां से क्या आएगा 144, उल्टा अगर यहां से नोट करोगे तो 144 पॉइंट ऊपर से नीचे 03147। क्लियर है? पिछली बार क्या था 2 था, अब की बार क्या है 8 है, क्योंकि अब की बार हम डेसिमल से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में। कोई डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब यही चीज अगर 16 की हो जाती तो यहां 16 लग जाएगा, दोनों में प्रोसेस सेम ही है। यहां 16 लग जाएगा, जो यहां नंबर आ रहे हैं उसे यहां डाल दो और डेसिमल के बाद वाले नंबर को यहां लिखते चले जाओ और मल्टीप्लाई करो। प्रोसीजर सेम है। स्टिल अगर डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप डालो। ठीक है, कोई डाउट हो तो। हाँ, अभी तक न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना अगर पसंद आ रहा है, और लाइक और शेयर जरूर। तो इतना समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके। अब अगर नंबर ही हमें डेसिमल में गिवन हो पॉइंट में, मतलब कुछ ऐसा नंबर हो 1101010.1010 ऐसा 1, ये नंबर गिवन है, तो क्या करें यार? तो चलो ले लेते हैं। तो 1 इंटू 2 प्लस इसका 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। पॉइंट के बाद पहले वाले का तो ये बताया मैंने, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 2, यही बताया ना। पॉइंट दिखाओ मस्त सा। फिर हरकत वही करो जो अभी करी थी, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। कोई बात प्रॉब्लम? वेरी गुड। पॉइंट से पहले 0 0 1 2 3 4 5, अभी तो कराया ये वाला मेथड। ठीक है, पॉइंट के इधर -1 -2 -3 -4 -5। उम्मीद करता हूं इंटीजर पढ़े होंगे 3rd 4th क्लास में कि पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -2। सिंपल। 2 की पावर 5 32 प्लस 16, ये तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो। ये होगा 2 की पावर 0 1 1 प्लस 1 1 पॉइंट। ये होगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 1 इंटू 1/2। 1/2 क्या होता है 0.5। तो ये हो जाएगा, या 1/2 लिख लो पहले, ठीक है, वो आसानी रहेगी। ये कितना होगा 0, उम्मीद छोड़ो। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 1/8 प्लस ये 0,
प्लस 1/32। 632 प्लस 16 प्लस 4 जो भी आए वो लिखो। 16 ये कितना हो जाएगा 20 ये 52 और प्लस 1 53 पॉइंट। ये कितना है 0.5। 1/8 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 125। 0.125 1/32 करो कितना आता है। 1 को डिवाइड करो 32 से। 1 को डिवाइड करो 1 डिवाइड बाय 0.03125 तो 5736.0 तो आंसर क्या आया 6375। तो ये रहा आपका डेसिमल। तरीका समझ में आया नहीं है क्योंकि यही सेम तरीका आपका ऑक्टल में भी लगेगा, हेक्सा में भी लगेगा। ये 1001 के फॉर्म में दे रखा है नंबर। कोई नंबर आपको किसकी फॉर्म में दे सकते हैं नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये नंबर दे रखा है 743.12 ये ऑक्टल है। तो 7 into 8 4 into 8 3 into 8 डॉट प्लस 1 into 8 2 into 8। कोई डाउट। पॉइंट से पहले 0 1 2 पॉइंट के उधर -1 -2। अब आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आई 8 की पावर 2 होता है 64। 64 into 7 कितना है 64 into 7 जल्दी बताओ। 448 प्लस 832 प्लस 8 का 0 1 यानी 3 डॉट ए रखो। ठीक है ये कितना आएगा 1/8 है ना प्लस 2/64 यानी 1/32 हो जाएगा और 1/8 0.5। तो ये मैंने भी बताया 0.125 और 0.0125 है ना। तो 5731.0 और ये प्लस है कितना आ रहा है 32 8 8 2 10 10 13 1 क्या ये गया 5 8 8 4 483.1375। क्लियर है। अब हेक्साडेसिमल से ए बी सी डी आ जाती। तो आपको मैंने बता रखा है ए का मतलब क्या होता है 10, बी का मतलब क्या होता है 11, सी का मतलब क्या होता है 12, 13 डी का मतलब। तो उससे इजी याद हो जाएगा। सो मैंने आज आपको डेसिमल वाले भी बता दिए। अब जो रह गया वो है इंटर कन्वर्जन। अभी तक आप क्या कर रहे हो या तो डेसिमल से बाइनरी हेक्सा या ऑक्टल कर रहे हो या हेक्साडेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। अभी हमने इंटर कन्वर्जन नहीं करा है। कल हम की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे कि कैसे ऑक्टल को हेक्सा में करूं या हेक्सा को ऑक्टल में करूं या डेसिमल बाइनरी को ऑक्टल में करूं या बाइनरी को उसमें करूं। तो ये चीजें भी हम इसमें सीखेंगे। मैं पूरी चीजें लेके चल रहा हूं, कोई चीज नहीं छोड़ रहा। इसको लिए 2 या 3 पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कॉम्प्लीमेंट भी इंक्लूडेड होंगे। बस नोट करिए। और अगर अब तक लाइक नहीं करा है शेयर नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं करा पहले तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और शेयर और लाइक जरूर करो। थैंक यू।